जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी के इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का एक चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको उन तमाम प्रश्नों से अवगत कराऊंगा जो रेलवे ग्रुप डी में प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। साथियों, इस वीडियो में भी आप पहले की वीडियो की तरह शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा साथियों, और आपसे निवेदन है कि जब भी देखिए आप पूरे ईमानदारी पूर्वक और बीच बीच में कभी वीडियो को मत देखिएगा, आधा अधूरा कभी काम नहीं कीजिएगा। अंत भला तो सब भला, शुरू से आप शुरुआत कीजिए और अंत तक देखिए, हर कुछ आपको समझ में आएगा। कोई बाहर से नहीं प्रश्न में पढ़ाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछने जाने के सारे पैटर्न को मैं आपको बताते हुए चलूंगा और मैं पूरे बेसिक से पढ़ाऊंगा। और साथियों, आप हमारे चैनल पर अभी तक नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। नहीं किए साथियों तो कर लीजिए, कर लिए तो और अच्छी बात है, क्योंकि साथियों नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय समय पर मिलता रहेगा। और आप अपने दोस्तों को भी लाभ पहुंचाइए और उन्हें मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी एसपी मंत्रा क्लासेस के माध्यम से टारगेट 90 बैच का सुविधा मिल सके। तो साथियों, चलिए आज की इस क्लास को शानदार बनाएंगे। पहले की तरह आप हमारे साथ शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा साथियों। बस मैं चाहता हूं आप सफल हो, और सफलता साथियों तभी मिलती है जब हमारे अंदर लगन हो, ठीक है, किसी चीज को प्राप्त करने के प्रति। तो चलते साथियों, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा टॉपिक है क्लास 1 प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। कौन सा क्लास है? हमारा फर्स्ट क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस से हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रमुख तथ्य होता है। जैसे मान के चलिए कि आप अपने जीवन में, अपने रियल लाइफ में जी रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस का हर वक्त आप खुद से सामना करते आते हैं। यह हमारे जीवन का मैथमेटिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी हमसे छूट नहीं सकता है, हमसे जुड़ा ही रहता है। सपोज कीजिए साथियों कि प्रॉफिट एंड लॉस हमारे साथ यदि जुड़ा हुआ है तो कैसे, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने अक्सर बाजार गए होंगे, बाजार से सामान खरीदे होंगे, सामान को आप लाए होंगे, उस सामान को आप बेचे भी होंगे कभी कभी। क्या ऐसा किए हुए हैं कि नहीं किए? जरूर किए होंगे। सपोज कीजिए कि आप मार्केट गए, ठीक है, आप मार्केट गए साथियों, आपने कुछ पैसा लेकर के गए। यदि आप टीवी खरीदने गए, मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए लेकर के गए और आपने टीवी खरीदा, ठीक है। जो आप पैसा दुकानदार को दे करके टीवी खरीदे, वह पैसा हमारे द्वारा किसी वस्तु को खरीदने के लिए इन्वेस्ट किया गया था। इसका मतलब है उस पैसा जो हमने उस दुकानदार को दिया, उसके बदले में मुझे टीवी मिला, तो वह मेरे लिए खरीदा गया टीवी का क्रय मूल्य था। वो पैसा क्या था? क्रय मूल्य था। क्रय मतलब होता है खरीदना, और मूल्य मतलब जिस मूल्य पर हमने खरीदा, ठीक है, वो हमारे लिए क्रय मूल्य था। सपोज कीजिए कि हम दुकानदार के पास गए और हमने दुकानदार को 10,000 रुपये दिया। कितना दिया? 10,000 रुपये दिया, और हमने एक टीवी खरीद लिया। क्या खरीद लिया? टीवी खरीद लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य है। साथियों, क्रय मूल्य को हम लोग अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। इसीलिए यदि हम लोग चर्चा करेंगे तो इसे जनरली हम लोग सी से कॉस्ट और पी से प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस से, या इसे हम सीपी भी बोल सकते हैं। जब हमने उस टीवी को खरीद के लाया, ठीक है, तो हम घर पे लाए। कुछ समय के बाद यदि मैं टीवी को बेच रहा हूँ, किसी ने कहा कि मैं आपका टीवी खरीदना चाहता हूँ, मैंने उस टीवी को बेचने का अपना सुझाव एक्सेप्ट किया, तो जब मैं टीवी को बेचा तो बेचूं किस दर पर, किस पैसे पर मैं बेचूं?
तो जिस पैसे पर मैं उसको बेचना चाहता हूँ वह मेरे लिए, उसको जब हम देंगे टीवी को, तो जो पैसा हमें देगा वह उस टीवी का विक्रय मूल्य होगा। क्या हो जाएगा? वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? विक्रय मूल्य हो जाएगा। सपोज कीजिए कि मैंने उस टीवी को 10,000 के जगह पर हमने 10,000 में खरीदा था और 12,000 में बेचा। कितना में बेचा? 12,000 में बेचा। बात की गहराई को समझिएगा साथियों, 12,000 में बेचा। हम लोग इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस अंग्रेजी में, तो शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। क्या बोलते हैं साथियों? शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। एक बात बताइए, जब हमने टीवी को 10,000 में खरीदा और 12,000 में बेचा, तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? लाभ प्राप्त हो रहा है। लाभ का मतलब क्या होता है साथियों? ये लाभ हमें तभी प्राप्त होगा जब हमारा सेलिंग प्राइस जो है ये बड़ा होगा। किससे? कॉस्ट प्राइस से। बात की गहराई को समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमें लाभ तभी मिलेगा जब हमारा सेलिंग प्राइस जो है, विक्रय मूल्य जो है, खरीदे गए दाम से ज्यादा में बेचा जाएगा, तभी हमें लाभ का केस होगा। इस बात को समझते हैं। रह गई बात हानि का। यदि मैंने 10,000 में टीवी खरीदा और मैंने उसे 8,000 में बेच दिया, तो वह क्या हुआ? हानि हुआ। तो हानि कब हो जाएगा? इस बात की गहराई को आप समझिएगा, जब आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाएगा और सेलिंग प्राइस छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कॉस्ट प्राइस अगर बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है तो आपका क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। बात को समझिएगा साथियों, ये आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं मैथमेटिक्स इज अ रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज मैथमेटिक्स। तो आप खुद से जोड़िए और इस चीज को अनुभव कीजिए। अनुभव तो करते ही होंगे क्योंकि निजी जिंदगी में ये सब चीज होते रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस का केस। तो साथियों, हम अगर कहेंगे कि लाभ हमें कितना प्राप्त होगा, तो अक्सर हम कहेंगे कि लाभ जब भी हमें प्राप्त होगा ना, तो जितना हमारा सेलिंग प्राइस था, जिसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य, उसमें से हम कॉस्ट प्राइस को यदि घटा देंगे ना, तो हमें लाभ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। अगर हम हानि की चर्चा करें तो हानि क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, हानि क्या होगा? जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, उसमें से हम जब विक्रय मूल्य को घटाएंगे ना, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हानि प्राप्त हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं साथियों, हानि हमेशा निगेटिव साइन को दर्शाता है और प्लस हमेशा पॉजिटिव को और अपने लाभ को दर्शाएगा। इस केस में याद रखिएगा। सपोज कीजिए, ये प्रश्न को देख लीजिए जरा। क्रय मूल्य था 10,000 और 12,000 में बेचा, तो हो क्या रहा है? ज्यादा में बेच रहे हैं, यानी इसका विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य की तुलना में। इसका मतलब लाभ का केस होगा। तो लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। समझ रहे हैं? तो लाभ क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? 12,000 में से 10,000 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 2,000 रुपये बच जाएगा। कितना बच जाएगा साथियों? 2,000 रुपये। ये क्या है? हमारा लाभ है। इतना तो आप समझ चुके हैं। समझिएगा साथियों, मैं आपको जीरो लेवल से बता रहा हूं। एक बच्चे की क्लास से, जो कि 6, 7, 8 में जो आप पढ़ते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा ना, वहां से आपको लेके चल रहा हूं, ताकि हर नस नस से इस प्रॉफिट एंड लॉस से, कि हर नस से आप वाकिफ रहिएगा। तो चलिए साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहते हैं कि यदि हमें लाभ प्राप्त हुआ है, तो आपसे भी तो पूछ सकता है कि लाभ प्राप्त हुआ है तो लाभ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। ये आप तो जानते हैं, लाभ को क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। इसको लॉस बोलते हैं। सब कुछ जानते हैं। यदि आपसे कहे कि जो लाभ है हमने प्राप्त कर लिया, तो वही लाभ जो है हमें प्रतिशत में कितना प्राप्त होगा, तो हम क्या करेंगे? बात की गहराई को समझिएगा साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूं। तो प्रतिशत में हमें कहेगा कि लाभ क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, प्रतिशत में जब भी लाभ निकालना होगा, तो हमारा जितना लाभ प्राप्त होगा ना, यानी लाभ गुने 100 और बट्टा में, हमेशा जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का केस होगा ना, वह क्रय मूल्य पर खेल जाएगा। किस पर खेलेगा? क्रय मूल्य पर। बात को आप समझ रहे साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूं। यदि आपने सामान खरीदा
उसी पर तो डिपेंड करता है कि आपको बेचने पर लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो वह डिपेंड किस पर किया? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर किया, क्रय मूल्य पर किया। तो याद रखिएगा, यदि प्रतिशत लाभ का केस हो तो भी, प्रतिशत हानि का केस हो तो भी, खेल चलेगा किस पर? कॉस्ट प्राइस पर चलेगा, सीपी पर चलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है हमारा कितना? 10,000 रुपया। ठीक है साथियों, ठीक है। अब ये 3 और 2 5, ये 4 गो जीरो है इधर, इसको काट दीजिए आप। कितना हमें प्राप्त हो गया? यानी कि 20% का लाभ हमें प्राप्त हो गया साथियों। बोलिए, यहां तक में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना साथियों दिक्कत। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा है साथियों। साथियों, मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अच्छी तरह से अवगत है, पर मैं चाहता हूं साथियों आप एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए, हर एक चीज को जानिए, और जितना अभ्यास उस पर रहेगा ना, आपकी पकड़ उतना ही मजबूत रहेगा। जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो आप चंद सेकंड में आप प्रश्नों को हल कर दीजिएगा। इसलिए अभ्यास आपको सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। साथियों, मैं जो आपको कहना चाहता हूं, हमने लाभ को देखा, हानि को देखा, तो मैं इधर लिख देता हूं कि प्रतिशत लाभ का क्या सूत्र होता है? लाभ इंटू 100 बटा में क्रय मूल्य यानी सीपी। ये हो गया साथियों, ठीक है। अब रह गया बात प्रतिशत हानि का केस। तो प्रतिशत हानि क्या हो जाएगा? हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्यों भाई? क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस पर ही ये पता चलेगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं है साथियों इतना तक में? मुझे आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा साथियों, मैं जानता हूं। अब रह गई बात कि हमने इतने बातों को देखा, इतने बातों को समझा, और हमने इसे अपने रियल लाइफ से जोड़ते हुए क्या किया? हमने इसे हल किया। साथियों, इसी पर हमारा सवाल होगा, और सारे सवाल को हम लोग पूरे बेसिक से और जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा साथियों, डरिएगा नहीं। हमेशा से कहता हूं, मैथ जो होता है ना, वह इंसान को डराने की कोशिश करता है, पर आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि वह आपसे डरने लगे, ठीक है, और वह खुद भागने का कोशिश करे। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, अगर आपकी सोच अगर सकारात्मक है तो गणित जो है ना, आपके घुटने तले बैठकर प्रणाम करेगी, ठीक है। और सकारात्मक सोच का मतलब है आपका यहाँ पे आपको प्रतिदिन खूब अभ्यास करना है, हर प्रकार से आपको जीत और परिश्रम करना है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए, मैथ ही नहीं, हर सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ, वो आपके सामने में झुक कर रहेगा और आपको सफलता के ऊंचाइयों पर अपने पीठ पर बैठा करके ले जाएगा साथियों। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला सवाल क्या कहता है कि हमें 70 रुपए पर 70 पैसे का लाभ होता है। पैसा कितना है? 70 रुपया है और 70 पैसे का लाभ होता है। तो मेरे लाभ का प्रतिशत कितना हुआ? ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है साथियों। एक बात जानिए, यदि यहाँ पर रुपया है ना, तो लाभ भी रुपया में ही होना चाहिए, ठीक है। अगर पैसा है तो पैसा में ही होना चाहिए, ठीक है। किसी एक यूनिट में इसे चेंज कर देना साथियों। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं कहूं कि अगर ये रुपया है तो रुपया में, नहीं तो पैसा में ही चेंज कर दीजिए, ठीक है। 70 रुपए का कितना होगा? 70 रुपए का पैसा में कितना होगा? 1 रुपया में 100 पैसा, तो 70 रुपया में कितना हो जाएगा साथियों? 7,000 पैसा हो जाएगा। अब ये टोटल हो गया 7,000, जबकि लाभ कितना हुआ? 70 पैसे का। 70 पैसे का लाभ हुआ, तो लाभ कितना पर हुआ? 7,000 पर हुआ, ठीक है। इनटू प्रतिशत में कितना हुआ? तो 100% से गुना कर दीजिए। ये 3 गो जीरो और 3 गो जीरो से कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, यानी कि 1% का हमें क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा साथी। कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देख लीजिए, हमने 70 रुपया को पैसा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यही हमारा क्या है? 70 रुपया हमारा अपना पैसा है, ठीक है, और इसी पर हमें लाभ मिल रहा है 70 रुपया का, ठीक है।
तो 7,000 पर 70 रुपये का लाभ है, इंटू प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% से गुना कर दिए। नोट कीजिए साथियों। अब चलिए सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा पहला सवाल हो चुका है साथियों, चलिए ये हो चुका है। अब हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि राजेश ने एक अलमारी 1200 रुपया में खरीदी और 900 रुपया में बेच दिया, और क्या कहता है 900 रुपया में बेच दी, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? समझिएगा साथियों, कितना में खरीद रहा है? 1200 रुपया में खरीद रहा है, बेच रहा है कितना में? 900 में बेच रहा है। तो कहता क्या है कि हानि प्रतिशत निकालना है। खरीदा कितना में? 1200 में, बेच दिया 900 में, कमे में बेच दिया, तो हानि कितना का हो गया साथियों? ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 300 रुपये का हानि हो गया। तो प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, कितना पर हुआ? तो क्रयमूल पर हुआ। 1200 बट्टा में आ जाएगा, 00 से ये 00 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 25% का क्या हो जाएगा साथियों? 100% से गुना करेंगे तो 25% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा साथियों, पूरे में बेसिक से प्रश्न को आपके सामने में प्रस्तुत किया हूं, ठीक है? ठीक है साथियों, अब देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। ये भी हो गया साथियों, ठीक है? हमारा क्या था ऑप्शन डी नंबर परम सत्य उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं, कहता है श्याम ने, देखिए एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, इस प्रश्न को एक और तरीका से बना सकते हैं, बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। कितना कहता है? 1200 रुपया में खरीदा, ठीक है, और 900 में इसे बेचा। साथियों ये क्या है? कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है? सेलिंग प्राइस। मैं इसे रेशियो मेथड से आपको पढ़ाऊंगा साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेथड और बहुत ही शानदार मेथड है साथियों, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं इसे कहूँ ये 00 से 00 कट जाए, ठीक है, और ये 3 तिया 9 और ये 3 चौका 12, यानी 4:3 आ जाए साथियों, तो ये क्या है हमारा? कहता क्या है कि हमें ये 900 रुपया में बेची गई तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। बेची गई कितना में? यानी 900 में कहता है ना, तो यानी कि कितना का कमी हो गया इसका? हानि कितना का हुआ? 1 का। कितना में हुआ? 4 पर हुआ। कितना प्रतिशत का? तो 100% से गुना कर दीजिए, ये 25% आ जाएगा, ठीक है? कितना आ जाएगा साथियों? 25% का ये हानि हो जाएगा। इस बात को आप जहन में रखिएगा, ठीक है? हानि कितना का हो रहा है? 1 का हानि हो रहा है, ठीक है? क्रयमूल है, विक्रयमूल है, ठीक है ना? तो 4 में खरीदे और 3 में बेच दी, तो 1 का हानि हुआ, तो 1 हानि हुआ कितना पर? तो 4 पर। प्रतिशत में चेंज करना है, 100 से गुना कर दिए साथियों, ठीक है? चलिए अब अगला सवाल देखिएगा साथियों। अगला सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, आप इसकी गहराई को समझिएगा साथियों। ये कहना क्या चाहता है और हम क्या इसके बारे में समझ रहे हैं, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान दीजिएगा। श्याम ने 375 रुपए प्रति दर्जन, 375 रुपए प्रति दर्जन। प्रति दर्जन का मतलब क्या होता है? एक दर्जन, यानी 1 दर्जन, यानी 375 रुपए प्रति दर्जन का मतलब हुआ कि 1 दर्जन का दाम कितना है? 375 रुपया। पर 20 दर्जन हुआ खिलौने खरीदे थे, उनमें से प्रत्येक खिलौने को उसने 33 रुपए की दर पर बेच दिया, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? समझिएगा साथियों। अब एक बात बताइए, यदि मैं कहूं कि 1 दर्जन में कितने खिलौने होते हैं? 12 खिलौने होते हैं, तो 20 दर्जन का कितना हो जाएगा? तो 20 से गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? ये 240 खिलौने हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, समझिएगा बात को मैं क्या समझाना चाहता हूँ। 1 दर्जन में 12 खिलौने, तो 20 दर्जन में कितना होगा? इतना हो जाएगा। हमें कहता है क्या 20 दर्जन का हमने पता लगा, 20 दर्जन में इतना 240 खिलौना हो गया। कहता है कि 1 खिलौने की कीमत कितना है? प्रत्येक खिलौने को 33 रुपए की दर पर बेच दिया, 33 रुपए की दर पर, तो 240 खिलौने था और 1 खिलौने को 33 रुपए में बेचा, तो 240 का कितना में बेचेगा? यानी कि इसका सेलिंग प्राइस 33 से आप इसमें गुना कर दीजिए साथियों, ध्यान दीजिएगा। 1 खिलौने का दाम 33 है, जबकि 240 खिलौने हैं, बेच रहा है 33 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा? 4 × 12, ठीक है, 3 दूना 6, 4 × 12, और यहाँ पे तो एक हाथ से जुट जाएगा ना, 7 हो जाएगा, और 3 दूना 6 1 7, ठीक है। 7 9 2 0 एगो है, 0 लिख दीजिए, ठीक है, यानी कि 7920। अब आगे एक बात देखिएगा ध्यान से साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा।
कहता क्या है कि श्याम ने 375 रुपए प्रति दर्जन पर 220 दर्जन वह खिलौने खरीदे। देखिएगा एक दर्जन का दाम कितना है, खरीदा का केस है यहाँ पे, खरीदा का, तो देखिएगा ध्यान से, जबकि ये बेचने का केस था, ठीक है ना, 33 रुपए के हिसाब से 240 खिलौने बेच दिया। हमें कहता क्या है कि 375 रुपए प्रति दर्जन पर 20 दर्जन खिलौने खरीदा, यानी कि एक दर्जन खिलौने का दाम कितना है, ध्यान दीजिएगा साथियों, एक दर्जन खिलौने का दाम है कितना, 375 रुपया। तो 20 दर्जन का कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 375 गुना में 20, ये हो जाएगा साथियों कितना, 0, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 15, 3 दूना 6, 7। यानी कहने का मतलब ये है साथियों, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब क्या है कि ये इतना के हिसाब से इतना दर्जन खिलौने यदि बेचा ना तो इसे 7500 रुपया में, खरीदा ना तो 7500 रुपया में इसको खरीदा, जबकि बेच रहा है कितना में, 7920 में। तो बताइए 0, ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, और ये क्या था, सेलिंग प्राइस। तो बताइएगा ये हो जाएगा 0 घट के, ये हो जाएगा 2, 9 में से 5 गया तो 4, 420 रुपए का लाभ होगा। लाभ कितना पर हो रहा है, क्रैमुल पर हो रहा है 7500 पर, अगुने प्रतिशत में चेंज करना, 100% से गुणा कर दीजिए, 00 से 00 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 3 से 25 बार, ये 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75 3 बार में, और 3 से कटेगा कितना, 3 का 3, 3 चौका 12, ठीक है, ये कट जाएगा 2 पचे 10, ये 50 25, 14 दूना 28, और बट्टा में 5, 50 25 और 3, 5 छक्का 30, यानी कि 5.6% का लाभ आ जाएगा साथियों। फिर से एक बार समझ लीजिए ध्यान से साथियों, हमें कहा है क्या कि 20 दर्जन वह खिलौने खरीदा, तो 20 दर्जन खिलौने, एक दर्जन में खिलौना कितना होता है, 12 गो, तो 20 दर्जन में कितना हो गया, 240 खिलौने, है ना। बेच रहा है कितना, 33 के हिसाब से, तो 240 खिलौने को बेचेगा कितना पर, ये 7920 पर बेच देगा रुपया पर। अब यहाँ पे कहता है कि एक खिलौने की दाम है कितना, 300, खरीदारी है, खरीदारी कितना है, श्याम ने इतना रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, एक दर्जन पर कितना खरीदा है, एक दर्जन पर, ध्यान दीजिएगा, एक दर्जन पर खरीदा है 375 रुपया में खिलौना, एक दर्जन खिलौना का दाम है 375 रुपया, तो 20 दर्जन यानी टोटल खिलौने का कीमत कितना हो गया, 20 गुने इतना बराबर में 7500, यही तो हमारा कॉस्ट प्राइस है, जबकि हम बेच रहे हैं कितना में, इतना में, लाभ कितना हुआ, 420 का, हुआ कितना पर, 7500 पर, प्रतिशत में चेंज करना है, 100% से गुना कर दिए, कितना आ गया, 5.6%। बड़े चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों क्या कहता है। सो चलिए देखिए साथियों, हमारा अंतिम सवाल ध्यान दीजिएगा, ये 5.6 है ना, ठीक है, 5.6%। देखिएगा हमारा अंतिम सवाल क्या कहता है कि एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपए थी, 4% हानि पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। समझिएगा साथियों, 4% हानि का मतलब क्या होगा, अगर हम क्रैमुल को 100% लेते हैं तो 4% का मतलब कितना होगा, 4% का मतलब होगा 4 रुपया। 100% पर अगर क्रैमुल है तो 4% का मतलब हुआ कितना, 100 का 4%, 4 रुपया, यानी 4 रुपया 100 रुपया में कम पर बेचे, यही ना कह रहा है, कम पर क्या कहा है, बेचा गया। इसका मतलब है साथियों क्या कि अगर हम 100 के केस में चलेंगे तो 4% हानि का मतलब क्या है, प्रतिशत अगर हम कह देते हैं 100 रुपया लिए तो 4% के हिसाब से हो गया कितना, 4 रुपया। अगर हम कहते हैं कि 100% है और 4% कर दे इसको तो 4/100, अब बताइए कितना हो जाएगा, ये 4%, यानी 4% इसको लॉस करना है 100 में से, तो 4% जब लॉस हो जाएगा तो बचेगा कितना, सो बताइए 96%। यानी कि साथियों हमारा मेज की कीमत कितना है, ये कॉस्ट प्राइस है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये 750 रुपया मेज की कॉस्ट प्राइस है, जबकि 4% हानि पर बेची गई तो कितना में बेचा है, 4% हानि का मतलब कितना, 100 में 4 कम जाएगा, यानी कि 96% पर बेची गई, तो ये इसका कहता है 96% का चिन्ह हटाएंगे, बट्टा में 100, तो ये 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा कितना, 2 पचे 10, 15 पचे 75, 2 से कट जाएगा 28 बार में साथियों, है ना, ये 15 8 20 से 12, 15 दूना 30 और 12, 2 3 1 4, 4 और 2, यानी कि साथियों कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, फिर से देखते हैं, ये हो जाएगा कितना, 15 8 20 से, ठीक है, और हासिल 12, फिर से देख लेते हैं, 750 से गुने 4% की हानि पर, तो यानी 96/100 में बेचा,
एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 पचे 10, 5 से ये कितना बार में कटेगा साथियों, 15 पचे 75, ठीक है। और 2 पचे 10, 5 से 15 पचे 75, 2 से कट जाए कितना 28, 48 दूना 96 ना होगा हो, 48 दूना 96, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 48 में 15 से गुना करेंगे साथियों, 48 में 15 से गुना करिए, 15 8 20 से हासिल 12, 15 चौका 60, अब 12 2 7 7 2 यानी कि 720 रुपये परम सत्य उत्तर होगा साथियों। ये परम सत्य उत्तर हमारा जो 720 है क्या, विक्रय मूल्य है, जिसको हमने 4% हानि पर बेचा। तो कितना में बेचा, 720 रुपये में बेचा। सिंपल सी बात है साथियों, 750 में खरीदे तो 720 में बेचे, 4% का लॉस हुआ साथियों। इतना समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है साथियों, मुझे आशा है, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पे विराम देता हूं। मुझे आशा है साथियों, पूरा उम्मीद है, विश्वास है आप पर कि आपको ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा और अच्छी तरह से आपने इसे सीखा है, समझा है, रियल लाइफ से जुड़ते हुए आपको मैंने पढ़ाया हूँ साथियों। अगर आपको कोई दिक्कत हुआ तो एक बार फिर से वीडियो जरूर देखिएगा साथियों, और मुझे आशा है कि ऐसा पढ़ाई आपको फिर कभी नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं साथियों, मैं जो आज पढ़ाया हूँ ना, इसको आप दिल से देखिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, खूब प्रयास कीजिए साथियों, और दिल कहे साथियों तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, आपको मन कहता है तो जो भी आप कहना चाहते हैं साथियों अपना सुझाव दीजिए, और हमेशा प्रयास करते रहिए साथियों। और इससे मेरे इस वीडियो को आप दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। तो साथियों मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।